हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स बुक ग्रेड 10 से। जो विचार है विकास का या जो एक हम कहते हैं तरक्की का, ये हमेशा से हमारे साथ रहा है। हमारे खुद के अंदर एक आकांक्षाएं होती हैं, अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं कि हम क्या कैसे करना चाहते हैं और कैसे हम अपने आप को जीना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर विचार होते हैं कि कैसी हमारी कंट्री होनी चाहिए, क्या ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनकी हमारे को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या सबके लिए जिंदगी अच्छी हो सकती है, कैसे सब लोग साथ रहेंगे, क्या सब में और ज्यादा समानता होनी चाहिए। तो जो विकास होता है यानी जिसे डेवलपमेंट कहते हैं, इसमें मेनली क्या होता है, थिंकिंग होती है, सोच होती है इन्हीं सब सवालों को लेकर और उन तरीकों को लेकर कि किस तरीके से हम अपने गोल्स को जो है अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कहने को ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और इस चैप्टर में हम शुरुआत कर रहे हैं कि समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली डेवलपमेंट होता क्या है। जो भी मुद्दे हम पढ़ेंगे उनके बारे में और गहराई से आप जानेंगे जब और थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे। साथ ही साथ आपको जवाब मिलेंगे बहुत सारे ऐसे सवालों के जो कि खाली इकोनॉमिक्स में नहीं बल्कि शायद आपकी हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसे कुछ सवाल होंगे जिनके आपको जवाब मिल सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से आज हम रहते हैं ये किससे प्रभावित है, हमारा कैसा पास्ट था, सबसे ज्यादा उससे प्रभावित है। हम इच्छा नहीं कर सकते बदलाव की जब तक हमें हमारा पास्ट नहीं पता होगा। अगर पहले पास्ट में हमें लगता है कुछ अच्छा नहीं हुआ तो हम चाहेंगे कि आगे वो अच्छा हो, लेकिन उसके लिए हमें हमारा पास्ट पता होना जरूरी है। उसी तरीके के हिसाब से जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसी की मदद से ये जो हमारी होप्स हैं, जो भी हमारी पॉसिबिलिटीज हैं, इनको हासिल किया जा सकता है रियल लाइफ के अंदर। अब जैसे हमारा पहला टॉपिक है कि डेवलपमेंट हमारे लिए क्या प्रॉमिसेस लेके आता है। अलग अलग लोग, अलग अलग उनके उद्देश्य या गोल्स जिसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट या जो प्रोग्रेस है वो अलग अलग लोगों के लिए क्या महत्व रखता है, उसका क्या मतलब होता है। आपके बुक में टेबल 1.1 दिया हुआ है, उसमें एक लिस्ट दी है जिसके अनुसार आप ये जानने की कोशिश करिए कि अलग अलग लोगों की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को लेकर क्या समझ है, उनकी क्या इच्छाएं हैं। आपको मिलेगा उसके अंदर कुछ ऐसे कॉलम्स जो आधे फिल हैं। कोशिश करिए आप इस टेबल को कंप्लीट करने की और आप चाहें तो इसमें कुछ और कैटेगरीज जो है पर्संस की उनको भी ला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर बगल में आपके एक एनिमेटेड वो दिखाया हुआ है, कार्टून का इमेज दी हुई है कि तुम्हें कार चाहिए। जिस तरीके से हमारी कंट्री का सेटअप है, क्या आप होप कर सकते हो कि एक दिन आपको जो है अपना खुद का रिक्शा चलाने को मिलेगा, या आज जो रिक्शा तुम खींच रहे हो कल तुम उम्मीद रखते हो कि ये रिक्शा तुम्हारा ही होगा। अब आपके इसमें टेबल 1.1 दी हुई है, उसमें दिया बताया गया कि डेवलपमेंटल गोल्स जो है अलग अलग कैटेगरीज जो पर्संस की है उनके क्या होते हैं। कुछ आपको यहाँ पे फील्ड दिए हुए हैं, कुछ आपको खुद फिल करने हैं। तो जो फील्ड दिए हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। जो पहला है वो है कि लैंडलेस रूरल लेबर्स, जिनके पास जो गाँव में मजदूर के तौर पर काम करते हैं दूसरे के खेतों पर, उनकी खुद की जो जमीनें नहीं होती हैं, उनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या है कि उनको जो है ज्यादा काम मिले, ज्यादा दिन उनको काम मिले, अच्छे उसके पैसे मिले, गांव में एक ऐसा लोकल स्कूल हो जो उनके बच्चों को इतना पढ़ लिखा सके कि वो आगे चल के उसी के बेसिस पे कुछ कर पाए। कोई भी आप सामाजिक तौर पे भेदभाव ना किया जाए और कभी वो भी जो है गांव के लीडर बने। इसी तरीके से जो संपन्न किसान है पंजाब के, उनका क्या सोचना है, उनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं कि उनको एक हाई फैमिली इनकम शो करी जाए, जो उनकी फसल है उसको जो है काफी हायर सपोर्ट प्राइसेस दिए जाएं ताकि उनकी अच्छी इनकम हो सके, उनको चीप और हार्ड वर्किंग लेबर मिले, साथ ही साथ वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज सके या विदेश में सेटल करा सके। ठीक उसी तरीके से अब और कैटेगरीज जो पर्संस की दी है कि वो फार्मर्स जो खाली अपनी फसल उगाने के लिए बारिश पर निर्भर करते हैं, या जो शहरों में अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं। एक गाँव की महिला जो ऐसी परिवार को बिलोंग करती है जिसकी खुद की अपनी जमीन है, एक लड़का जो काफी रिच अर्बन फैमिली को बिलोंग करता है, इसी तरह से एक गर्ल
जो रिच अर्बन फैमिली को बिलोंग करती है, उसकी क्या एस्पिरेशन है कि उसको जो है इतनी छूट मिले जितनी उसके भाई को मिलती है, या वो खुद डिसाइड कर पाए कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहती है, वो अपनी स्टडीज़ को जो है आगे करना चाहती है, वो भी अब्रॉड जाकर। इसी तरह से एक नर्मदा वैली का जो आदिवासी है, उसके क्या डेवलपमेंटल गोल्स एस्पिरेशन है, ये सब आपको जो है इस टेबल में फिल करने हैं। अब जब आपने अपनी टेबल 1.1 फिल कर ली तो अब उसको एग्जामिन करते हैं। क्या जितने भी लोग हैं उन सबका सेम नोशन है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को लेकर? ज्यादातर सबका सेम नहीं है। हर कोई जो है अलग अलग चीजें चाहता है। कुछ ऐसी चीजें चाहते हैं जो बहुत उनके लिए ज्यादा जरूरी है, यानी कि वो अपनी जो खुद की इच्छाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग या जो दो लोगों का समूह है वो ऐसी चीजें चाहता है जो शायद आपस में मतभेद पैदा करें। एक लड़की चाहती है उसे ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिले, ज्यादा से ज्यादा मौका मिले जैसे उसके भाई को मिलता है, या जो भाई है वो भी जो है घर के कामों में हाथ बटाए, शेयर करे। हो सकता है उसके भाई को ये सब चीजें नहीं पसंद हो। इसी तरीके से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा डैम बने, पर इससे क्या होगा, जमीन बहुत पानी के अंदर चली जाएगी, जो लोग वहां पर रहते हैं वो अपनी जगह से बेघर हो जाएंगे, उनकी जिंदगी जो है वो क्या कहते हैं मुश्किल में पड़ जाएगी। जैसे कि ट्राइबल्स हैं तो वो जो है इसका विरोध करेंगे और चाहेंगे कि छोटे छोटे चेक डैम्स या टैंक्स बनाए जाए ताकि उनकी जमीन को जो है सिंचाई मिल सके। तो दो चीजें यहाँ पर बिल्कुल साफ है। पहला, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, और दूसरा, जो भी चीज डेवलपमेंट के लिए हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, और हो सकता है दूसरे के लिए वो नुकसानदेह साबित हो। अब जैसे कि अगर हम ये कहते हैं, अभी हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि डैम ज्यादा से ज्यादा बने क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पर जिस जमीन पर डैम बनाया जा रहा है वो तो जमीन पानी के अंदर डूब जाएगी। तो वो जो वहां लोग रह रहे हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट थोड़ी हुआ, उनके लिए तो ये हुआ कि वो चीज उनके हाथ से छिन गई और बल्कि वो अपनी जमीन से बेघर हो गए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है इनकम और उसके बाकी गोल्स। जो है अगर हम फिर 1.1 टेबल के ही बारे में बात करें तो आपने एक चीज कॉमन उसमें नोटिस करी होगी। लोग क्या चाहते हैं, रेगुलर तौर पे काम मिले, अच्छे पैसे मिले, और जो उनकी क्रॉप्स हैं या उनके जो और प्रोडक्ट्स हैं जिनको भी वो उगाते हैं उसके उनको सही दाम मिले। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने लिए इनकम चाहते हैं। इसके अलावा इनकम तो मिले ही मिले, चाहे किसी भी तरीके से मिले, लोग ये भी चाहते हैं कि उनको बराबर का ट्रीटमेंट मिले, आजादी मिले, सुरक्षा मिले, और साथ ही साथ दूसरों के लिए आदर। भेदभाव कोई नहीं चाहता, सब उसका विरोध करते हैं। तो ये सब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्स है। कुछ केसेस में हो सकते हैं ये ज्यादा महत्वता रखते हो इनकम के मुकाबले या ज्यादा कंजम्पशन के मुकाबले, क्योंकि खाली जो मटेरियल चीजें होती हैं वही आपको नहीं चाहिए जीने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जीने के लिए चाहिए। मनी या कोई भी मटेरियल थिंग्स जो चीज खरीद सकते हैं जिससे, वो एक फैक्टर है जिसपे हमारी लाइफ निर्भर करती है, बट हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि जो नॉन मटेरियल चीजें बातें बताई गई हैं ऊपर, उनके ऊपर भी हमारी काफी हद तक जिंदगी निर्भर करती है। अब जैसे अगर आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनका आपकी जिंदगी में क्या रोल होता है, आप उसके बारे में सोचें। आप जो है उनकी फ्रेंडशिप चाहते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी इजीली मेजर नहीं करी जा सकती, लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वता रखती हैं। उनको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो ये कहना गलत होगा या इस बात का निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जो चीज हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपको जॉब मिलता है, काम मिलता है कहीं दूर की जगह पर, उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप उसके बहुत सारे फैक्टर्स को देखेंगे। इनकम तो है ही है, पर आप फैसिलिटीज देखेंगे कि आपकी फैमिली के लिए वहां पर कुछ है, काम करने का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वहां पर कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इसी तरह से एक और केस है कि जॉब में आपको पैसे कम मिलेंगे, लेकिन वो आपको रेगुलर तौर पे एम्प्लॉयमेंट दे रहा है जिससे आपका एक सुरक्षा की जो सेंस है वो बढ़ रही है। एक और जॉब है जो आपको बहुत ऊंची पे दे रहा है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपके पास क्या कहते हैं, अपनी फैमिली को समय देने का वक्त नहीं मिलेगा, आपको टाइम ही नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपकी जो सिक्योरिटी और फ्रीडम है वो दोनों ही कम हो जाएंगी।
इसी तरीके से डेवलपमेंट के लिए लोग जो हैं वो मिक्स तरीके के गोल्स चाहते हैं। ये बिल्कुल सच है कि अगर वुमेन जो है किसी पेड वर्क में एंगेज कर दी जाए तो उनकी जो एक डिग्निटी है हाउस होल्ड में या सोसाइटी में वो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर रिस्पेक्ट है वुमेन के लिए तो वो जो है ज़्यादा अच्छे से, मतलब ये है कि अगर हम घर के कामों में भी विमेन को रिस्पेक्ट दें तो और बाहर भी वो जो है काम कर रही हैं उनकी उसमें फिर एक्सेप्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट की वजह से बहुत सारी विमेन जो हैं वो अलग अलग तरीके की जॉब्स कर सकती हैं या फिर यहाँ तक बिजनेस चला सकती हैं। इसीलिए जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो खाली इतना ही नहीं होता कि हमें एक अच्छी इनकम मिले, बल्कि उसमें और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अब हमारा टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनके अलग अलग गोल्स होते हैं या जो उनका एक नोशन है नेशनल डेवलपमेंट के लिए हो सकता है वो भी अलग हो। आप लोग आपस में डिस्कस करिए कि आप जो हैं इंडिया क्या ऐसा करे जो उससे उसकी विकास हो, तरक्की। ज्यादातर आपको ये पता चलेगा कि जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर उनके आंसर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे इस क्वेश्चन को लेकर। इवन आप खुद भी जो है बहुत अलग अलग आंसर सोचेंगे और किसी भी आंसर के लिए आप कह नहीं सकते कि आप श्योर हो। तो ये चीज माइंड में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अलग अलग लोग जो हैं उनके बहुत ही डिफरेंट या कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस हो सकते हैं कंट्रीज की डेवलपमेंट को लेकर। नोशंस का मतलब होता है विचार है आपके, क्या थॉट्स हैं, क्या जो भी आइडियाज हैं हम इनको बराबर मान सकते हैं या अगर मतभेद हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सही है, क्या फेयर है, क्या सही रास्ता है सबके लिए। हमें ये भी सोचना होगा कि कौन सा बेटर तरीका है चीजों को करने का, रास्ता कौन सा सबसे सही है जिसको हम चीजें कर पाए। क्या ये जो हमारा आइडिया है इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा या बहुत ही थोड़े से समूह को फायदा होगा। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब हुआ ये जितने भी सवाल है इन सब के बारे में सोचना।